गुरुजी मेरा नाम सचिन है और मैं फफूंद से आया हूँ गुरुजी। बोलो बेटा। मेरा नाम सचिन है गुरुजी, मैं हाँ फफूंद बेटा। से आया हूँ गुरुजी। फफूंद। हाँ जी, और रियम पड़ता था। हाँ बेटा, बताओ बेटा। कुछ नहीं गुरुजी, घर में दवाई चलती रहती है गुरुजी किसी ना किसी की, और सुख संपन्नता नहीं आ रही है गुरुजी कई सालों से। सब अच्छे हो गए बेटा, और हमेशा के लिए अच्छे हो गए सब। ठीक है। हाँ जी। अभी कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, कष्ट किसी में गुरुजी, तो जब दरबार के नियम बेटा पालन करोगे तो ये सब खत्म हो जाएंगी। बस बीमारियों से घिरे दवा रहते हैं। दवाई ये तो अपने आप ही में निगेटिव सा बेटा सब है ना। सब अच्छा होगा, ठीक है। दरबार के नियम पालन करना, सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश हो। बाबा प्रणाम। खुश हो बेटा। मैं झाझा से आया हूँ, बिहार में पड़ता है। अच्छा, जी बाबा। बताओ बेटा। कोई मेरी पत्नी आज खास? 1.5 साल से बाबा कैंसर से पीड़ित है बाबा। मतलब पूरा इलाज करा के हार गया हूँ, मतलब भेलोर तक लेके रखा हूँ, वहाँ पे भी, मगर डॉक्टर जवाब दे दिया, बोला घर लेके चले जाइए। फोटो है उनकी? जी बाबा, मोबाइल में है। निकालिए बेटा। ओम। सभी रोग और कष्ट इनके स्तंभित किए जाएं। ओम शिव। कटने तक के लिए। ठीक बेटा, जीवन तो बहुत कम है इनका, जीवन तो बहुत कम है। जी बाबा। कष्ट भी खूब हैं। 2 बच्चा है बाबा, एक बेटी एक बेटा। मतलब यहाँ आपके बारे में पता चला तो हम भागे हुए आए यहाँ पे बाबा। और सबसे पहला काम तो यही है कि उनको जिनके कारण कष्ट हो रहा है, जिनके कारण कैंसर बना है, ये सब पहले मुक्ति पाएँ। जी बाबा। है ना। तो ये लोड कम हो, जिनके कारण सब हुआ है वो तो सब भरे ही हुए हैं, तो वो तो बार बार कैंसर होगा। ये कैंसर तो एक बार थोड़ा होगा, बार बार होगा। आप बार बार सर्जरी कराओ, बार बार होगा। नहीं आखिरी में कह देंगे हरी हर, आप कुछ नहीं कर सकते, औषधि ख़त्म, औषधि बंद, अब घर में रखिए। बस वही कर रहे हैं बाबा। वहाँ से तो जवाब दे दिया, चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई है अब। कहाँ कराया ट्रीटमेंट आपने उनका? भेलोर में बाबा। इसीलिए वो बेटा ना बताया कि जीवन बहुत कम है। तो पहला काम तो ये हो कि तमाम रोग जो हैं वो तो हैं ही, उनके कारण जो कष्ट हैं पहले उनसे मुक्ति पाएँ। जी बाबा। जो भीषण कष्ट है उनको, तड़पन है जो, पहले ये ख़त्म हो। जी तो ये तभी ख़त्म होगी जब जिनके कारण हुआ है, जो लोड है तमाम। जी बाबा। अब जैसे मान लीजिए अभी हैं ये, कल को शरीर छूटेगा ही छूटे, सभी के छूटता है, उनका छूटे तो कैंसर से जाएंगी। तो अब मान लीजिए कैंसर वाले 4 लोग थे, अब इनको मिला के हो जाएंगे 5 आपके डीएनए में। अब जहाँ रहेंगे तो कैंसर ही होगा, उनकी स्मृतियाँ आगे रहेंगी। मृत्यु कैंसर से हुई तो हमेशा वो कैंसर ही कैंसर, कैंसर ही कैंसर। आखिरी जो इच्छा रहती है, आखिरी जो समस्या रहती है, आखिरी जो कष्ट रहता है, वही पितृ का कष्ट मरने के बाद भी बना रहता है, और इसीलिए उसी इच्छा के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। जो अंतिम इच्छा होती है वो उसकी पहली इच्छा बन जाती है मृत्यु के बाद, इसीलिए उसी की इच्छा अनुसार पुनः जन्म होता है। समझ रहे हैं? जी बाबा। तो फिर पुनः से वहीं से शुरू होता है कार्यक्रम, जहाँ पैदा होता है वो। तो कुछ तो अपने खुद की स्मृतियों से परेशान है, कुछ पितरों की स्मृतियों से परेशान है, जी बाबा। कुछ तमाम टोने टुटकों से परेशान हैं लोग, कुछ धन संपत्ति गलत आ गई अपने पास, गलत तरीके से आ गई, गलत धन आ गया तो उससे परेशान हैं लोग। ठीक है। जी बाबा। तो
अच्छी बात यह है कि सबसे पहले इनकी मुक्ति की जाए तो उनके कष्ट कम हो, जी बाबा। पहला। फिर बाकी आके दरबार से प्रार्थना करो जो हो सकता है, नहीं तो फिर अभी महामृत्युंजय का वो होता है, बता देंगे आपको, करिएगा। जी बाबा। ठीक है, जी बाबा। खुश। प्रणाम। सादर दंडोत प्रणाम। खुश हो बेटा। अभिषेक सिंह प्रयागराज। बताओ बेटा अभिषेक। गुरुजी जब से यहाँ पे आए हैं तब से ये सर बहुत भारी हो गया है, और पहले जो कष्ट था वो बताने नहीं है, तो यहाँ पे जो आए हैं वो ये पकड़ लिया है। अच्छा, और आए तो यहाँ बताने आपको ये थे कि हमारा व्यवसाय चल नहीं पा रहा है, आपसे दया की उम्मीद लेके आए थे। ये ईडी की कुटाई हो रही जिनके लिए आप बताने आए थे, वही सबसे आगे वही कुट रहे हैं। हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा, जितना पैसा लगा रहे हैं 50 लाख रुपए का कर्ज हो गया, जितना पैसा लगा रहे हैं कहाँ जाता है समझ में नहीं आता है। बार बार यही सब पी जाते हैं तुम्हारा पैसा, आंखें बंद करो, ये सब बाहर निकाल लिया जाए जो उनको बाहर ही कर दिए। ओम शिव, इनके व्यापार में दिक्कत है तो शिव निकाल के सभी माँ को खिला दिया जाए। इनके बचे हुए सर्वस्व स्मृतियाँ, इनकी इच्छा विचार आशाएं, इनके प्राण भी खींच लिए जाए। ये भी सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोल लो, बंधन खींचो 3 बार। गुरुजी 2 दवाएं डिप्रेशन की लेनी पड़ रही हैं आज 3 महीने से, तब नींद आती है, नींद नहीं आ रही। व्यवसाय में बहुत नुकसान है गुरुजी। बेटा अभिषेक, सब डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। व्यवसाय में कोई बंधन हो तो आपसे सब कट जाता है बेटा, जो दरबार के नियम पालन करते हो सब कट जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। खुश रहिए। नमस्कार गुरुजी। जी बताइए, कहाँ से आए हैं? मैं नवी मुंबई से आया हूँ, हम्म, महाराष्ट्र से। मेरा नाम है भीमराव संतू कांबळे। अच्छा बताइए क्या। मेरे घर परिवार में 5 लोग हैं डीएन में। हाँ, मैं, मेरे और 3 बच्चे हैं, उसमें बड़ी बच्चे और 2 नंबर बच्चे को बहुत तकलीफ है, इधर आए हैं। हाँ हाँ देख रहा हूँ। वो भूत पिशाच बाधा की कोई ऐसा कुछ मालूम नहीं, उसमें सवारी होती है। और वो दूसरी लड़की है, वो घर में नहीं रहते, खाली भाग दौड़ करते हैं, घर में कुछ है करके भागती है। कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और मेरे को तो बीपी है, शुगर है, स्पॉन्डिलोसिस है, सब। ये सब अच्छा हो जाएगा। और पथरी की भी बीमारी है, और आँख का 2 बार ऑपरेशन करके भी हाँ, दिखता नहीं दिखता बराबर नहीं है। गुरुजी। ऐसे ही है, ऐसे ही सबको कर रहे हैं, आंखें सबकी जा रही धीरे धीरे। हाँ चलिए, दरबार का नियम पूरा करेंगे, पालन करेंगे तो तमाम समस्याएं सब जाएंगी, ठीक है। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। धर्मेंद्र रघुवंशी नाम है, जिला अशोकनगर एमपी से आया हूँ। गुरुजी, एक तो मेरे शरीर अपने आप मटकता है, किसी धार्मिक स्थान पर जाता हूँ और जिस भी काम में हाथ डालता हूँ मेरे पूरे बने बनाए काम फेल होते हैं। इससे पलवा ऊपर की जगह नीचे की तरफ जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जिलाध्यक्ष भी रह चुका, तो 9 महीने ही रह पाया। किसी भी काम में मतलब हाथ डालें तो आजकल उल्टा ही उल्टा हो रहा है, यही परेशान है और दर्द होता है इधर। ये सब अच्छा बहुत हो स्थानों पे गया, कहीं से सब लोग अच्छे हो जाएंगे, आप भी अच्छे होंगे। शारीरिक मानसिक सभी चीज़ें जो होती हैं, पारिवारिक हो चाहे आर्थिक हो, जी गुरुजी। है ना, सामाजिक हो, जी गुरुदेव। शारीरिक मानसिक सब अच्छे होते हैं। इनके रहते हर तरफ कुछ ना कुछ समस्या दिखाई देती है जी गुरुजी। और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने लगती हैं। जी गुरुजी। तो जब आप दरबार के नियम पालन करते हो, बाबा माँ के शरण में जाते हैं, तो सब चीज़ें समाप्त हो जाती गंदगी। एक हवन भी कर लिया था गुरुजी कल शाम को। बहुत अच्छा किया आपने। सब अब आगे हटाओ जब- गंदगी, गुरुजी अच्छा हो गया। सब अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, 100 में 100%, ठीक है। जी गुरुजी। खुश। जी गुरुजी। महाराज जी प्रणाम। खुश रहिए। जी
कहाँ से आए हैं? जी मैं मध्य प्रदेश सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सिंगरौली? जी जी। सिंगरौली मध्य प्रदेश। जी जी बताइए। मेरे को बहुत तकलीफ है, कमर में सीधा नहीं हो पाते, बैठ नहीं पा रहा हूँ। जी जी शुगर है, जी। बीपी तो नहीं है, आँख का ऑपरेशन दोनों आँख का हुआ लेकिन बराबर दिखता नहीं है। जी। शुगर की दवाई बराबर खा रहा हूँ, दोनों मीटिंग। अब मेरे मिसेज की अब 12 हड्डियाँ टूट गई हैं, वो आई हैं साथ में, जी जी। तो वो बैठ नहीं पाती ज़मीन में, आज 6 साल हो गया उनको लाया हूँ। 12 हड्डियाँ टूट गई? जी। अच्छा। एमआरआई हुआ, डॉक्टर बोले 12 हड्डी टूट गई है, तो ज़मीन में नहीं बैठ पाती महाराज जी। तो डॉक्टर साहब ने कुछ किया नहीं 12 हड्डी टूटने पर? दवाई वाई दिया उन्होंने, अच्छा लेकिन वो लास्ट में बोले, फिर एमआरआई हुआ तो बोले 2 हड्डी नहीं जुड़ी है, अच्छा। अब वो नहीं जुड़ सकती। अच्छा, जुड़ भी नहीं सकती? जी और जो जुड़ी हैं सब उल्टी सीधी जुड़ गई हैं जी अपने आप? जी। बाकी जुड़ी नहीं है, वो जुड़ेंगी नहीं। तो आप परेशान ना हो, एकदम अच्छी होंगी वो। और 3 ठे लड़के हैं, ला इलाज हैं, देख रहे हैं। उनको हीमोफीलिया मरीज बताते डॉक्टर। बड़ा लड़का 37 साल का है और दूसरा 32 साल का है, तीसरा 23 साल का है। शादी किसी की नहीं हुई, अभी नहीं हुई है। बड़ा बच्चा बोलता शादी नहीं करेंगे। सही कहता है वो, इतना तकलीफ है हमको, तो हम क्योंकि शादी खुद करके क्या शादीशुदा करें? है। एक कष्ट है गुरुजी, पढ़ाई लिखाई सब कर रहे हैं, मति भ्रष्ट है, सब कोई सुनते नहीं है, अपने अच्छे अपने मन होंगे। के। सब अच्छे होंगे। दरबार में ठीक आए। है, दरबार के नियम पालन करेंगे, सब अच्छे होंगे। जी ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहो बेटा। मेरा नाम मनोज कुमार है, हम सीतामढ़ी जिला से आए हैं, रमनगरा गाँव है। मेरा बच्चा बीमार है, 15-25 दिन हो गया उनका जन्म के, लेकिन उसका पेट सही नहीं हो रहा है और डॉक्टर दवाई देता है, उसका दवाई से कोई असर नहीं होता है और रात में 24 घंटा वो रोते रहता है। सोने के लिए 2 मिनट वो सोता है, 24 घंटा वो रोते रहते हैं। क्या उम्र है उसकी? उसका पेट है मतलब फूल गया हुआ उसका है। उम्र कितना है? 25 दिन हुआ है। 25 दिन बच्चा। तो जी। डॉक्टर साहब को दिखाया? जी डॉक्टर साहब क्या दवाई कह रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे हैं, दवाई देते हो चलाते हैं और दवाई दिन में सेट करता है, रात के 6 बजे के बाद वो बच्चा बहुत रोता है, पेट फूल जाता है, दवाई सेट नहीं करता है। बच्चा है साथ में क्या? जी है। अंदर बुलाओ। 25 दिन का बच्चा है? जी। लाइए सर। 5 अगस्त का उनका जन्म। खड़े हो बेटा साहब, उन्हीं की गोद में है तो माँ की गोद में ही रहने दो। माँ कहाँ है इनकी? आप दादी हो? नहीं, उनका बहन? मौसी है। बहन है मतलब? मौसी भी। चलो कोई बात नहीं, तुम ही लिए रहो अगर नहीं है तो। 1-3 साल के लड़की है, वो भी बहुत छिड़ियाते हैं। शांति रखो। ओम। इस बच्चे को इसके पूर्व जन्म में ले चला जाए, पिछले जन्म में। इसकी मृत्यु दर्शित की जाए, इसकी मृत्यु स्पष्ट की जाए पिछले जन्म में। इसके शरीर में जो अस्त्र शस्त्र गड़े हुए हैं सब बाहर निकाल लिए जाए। ओम शिव। नष्ट कर दिया जाए। बैलेंस घाव भर दिए जाएं सब इसके पिछले जन्म। मृत्यु के समय का कालखंड पिछले जन्म से हटा दिया जाए। कालखंड नष्ट कर दिया जाए मृत्यु के समय का। ओम। वापस माँ के गर्भ में लाया जाए। सब गंदगी हटा के पितरों की शुद्ध करके नया जन्म फिर से दिया जाए। लेपन कर दिया जाए। इसका भूतकाल की
देखने की दृष्टि, भविष्य देखने की दृष्टि, दोनों बंद कर दिए। बैलेंस। स्मृतियाँ भी निष्क्रिय कर दी जाए भूतकाल की। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया। चलो बाकी दरबार नियम पालन करो, सब अच्छे हो। बाबा मेरा कष्ट ये है अब कि हो गया कष्ट, चलिए ऊर्जा नहीं तुम्हारे पास, जितना करना तो कर दिया। सांडी के पास भीखपुर है, होंद आए गुरु जी। और हमारे गुरु जी हमारे कैंसर जो यहाँ भूई गो है। कहाँ से आए हैं? सांडी के पड़ोस में भीखपुर गांव है, होंद आए। अरे जिला कौन सा है? जिला हरदोई। जिला नहीं बता रहे, गांव को क्या जाने, कोई गांव कौन सा गांव? जिला हरदोई। लाखों गांव है, गांव क्या पता? जिला बताओ, प्रदेश बताओ। पहले गुरु जी यहाँ दर्द होता रहा। हाँ पहले हमारे यहाँ दर्द होते रहा, करीब फागुन से दवा कराई, और जब कुछ ठीक भो तब यहाँ पर हमारे कैंसर में खाना ना आई, गुरु जी कहते खाई पाओ। हाँ तो कैंसर हो ही रहा है तो कहाँ खाना खा लो, कैंसर जब हो गया है उतरेगा ही नहीं, गले से फंसेगा, दर्द होगा। पानी पीवो न रख गुरु जी है। हैं? पानी पीवो न रखे गुरु जी। पानी पीबो न रखे। हाँ पानी नहीं पी पा रहे। छेदन लगा पानी बेद, एक घूंट बे बात इधर पकड़ ली बहुत गुरु जी। कष्ट होता है बहुत। बहुत गुरु जी होत कष्ट। आंखें बंद करो, हाथ अलग। इनके सभी कष्ट और रोग स्तंभित कर दिए जाएं, कैंसर स्तंभित किया जाए। शिव बैलेंस। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना 3 बार। अब पाँव थूक निकलो अंदर, अब पाँव थूक निकल ले अंदर, निकल ले। हाँ कुछ कष्ट होत है गुरु जी। आराम मिलो, आराम मिलो हाँ, कछु। हाँ ठीक है। आई के हमारे गुरु जी कुछ ना खाए पाओ, बहुत दुबराई गए। आने अब तुम खाइयो खाना, आज खाइयो जाके। अच्छा ठीक है, दरबार के नियम पालन करियो। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। खुश हो। बाबा हम समस्तीपुर बिहार से आए हैं, समस्तीपुर जिला बिहार से। हमारा नाम दयाराम महतो है। हम 9 हवन कर चुके हैं, अपना ब्लैक मैजिक भी कटा चुके हैं। अभी स्मृतियाँ रह गई हैं? नहीं, और बाकी जो परिवार के लोग नहीं आए हैं उनको नहीं ले पाए हैं। कई लोग रखे हो उनके पुण्य में? जी 6 लोग हैं। तो बाकी लोग नहीं आए हैं? नहीं आए हैं। उनको आना नहीं है? नहीं आना है बाबा, वो अर्थ के मतलब कमी के कारण वहाँ माल उल भी है, इसलिए नहीं ला पाए हैं। तो बाकी आप दूसरे का कपड़ा रख करके, फोटो रख करके कट सकते हैं। हाँ आज वाइफ का मतलब जो लोग हैं आज कुछ करेंगे, धीरे धीरे वो कर रहे हैं, वो करेंगे। और कल का टिकट है बाबा, चल जाएंगे। हाँ सबका कट बाबा जाए। समस्या है? नहीं समस्या तो बहुत है अभी, समस्या तो अभी इतनी है कि अभी 10-20 ट्रेनें भर जाएंगी, समस्या इतनी है। नहीं बाबा, कोई भी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, चल नहीं पाता है, पत्नी अभी बीमार रहती है। बात सुनो बेटा, अभी बिजनेस व्यापार की बात तो बहुत पीछे है, पहले प्राण बचा लो अपने, ठीक है जी। जब प्राण रहेंगे, शरीर रहेगा तो बिजनेस व्यापार होगा, और जब प्राण नहीं रहेंगे, शरीर नहीं बचेगा जी, तो कौन सा व्यापार, कौन सा बिजनेस करोगे? तो पहले ध्यान दिया जाए, जो सबसे बड़ा धन है वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य से बड़ा धन संसार में कोई नहीं। तुम्हारे पास भरा रहे 2-4-500 हज़ार 2-4 हज़ार करोड़, क्या होगा उससे? अच्छे हो जाओगे, नहीं आनंद मिलेगा? नहीं होगा। अगर रोग हो गया, कष्ट हो गया तो आनंद तो मिलना नहीं मिलेगा। तो पहले सब शुद्धि हो जाए, अच्छे हो जाओ, बुद्धि अच्छी हो जाएगी, व्यापार अच्छा होगा ही होगा। व्यापार तो बुद्धि से होता है ना। जब बुद्धि नहीं काम करे, उल्टे सीधे निर्णय ले लो तो नुकसान ही होना है, होना है। जी तो सब अच्छा होगा, सभी कुछ क्रम से है। दरबार के आप नियम पालन कर रहे हैं। अभी सबकी ब्लैक मैजिक कट गया? नहीं, ब्लैक मैजिक आज हमारा कल हो चुका है, आज सुनो, पत्नी अब को सुनो, करा। बात सुनो, अभी सबका ब्लैक मैजिक बाकी कटना, जी सबकी स्मृतियाँ बाकी कटना, संकल्प सारे आप करेंगे, उसके बाद भी आरोग्य करेंगे, सब टना टन टन काम खत्म।
एकदम फ्रेश हमेशा के लिए, बाबा मस्ती लो। बाबा विनती बाद में होगी। कोई कष्ट तो नहीं इस समय? अब कोई कष्ट तो नहीं है हमको आपको? शरीर में कोई कष्ट नहीं किसी होगा। प्रकार का? हमारे शरीर में कोई कपड़ा ठीक नहीं है। होगा। बाकी अपना नियम पालन करिए, सब कुछ अच्छा होगा। जब कर लेंगे तो उसी से होगा ना अच्छा। जब आप पे ऊर्जा नहीं होगी तो अच्छे कैसे होगे? वो तो है बाबा, लेकिन कुछ संकल्प समय- करिए, संकल्प से कटेंगी चीज़ें। जो आप संकल्प करते जाओगे जी बाबा। उस संकल्प के द्वारा वो चीज़ें कटती जाएंगी। ठीक है? तो संकल्प बेटा श्रेष्ठ है। वही प्रार्थना और संकल्प से आप अच्छे होते हो, है ना? जी वो करिए। कोई दिक्कत हो दरबार में बैठे हैं आप, खुश है, खूब खुश हो।